एक कपल्स कश्मीर की वादियों में घूमने जाते हैं। शादी के लिए हाल ही में 1 महीना हुआ था और उनके पास केवल कैश 2000 रुपये पड़े हुए थे। बाकी कैश था नहीं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, एटीएम का ज़माना है। अधिकतर लोग कैश कम रखते हैं और एटीएम में या किसी वॉलेट ऐप में पैसे ज़्यादा रखते हैं। मात्र 2000 रुपये के लिए 2 लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राठा जवत हूँ। आपका अपने यूट्यूब चैनल के आईडी बस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए जानते हैं सच्ची घटना आखिरकार हुई कैसे है। दोस्तों ये वीडियो हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना किसी के भी साथ ना हो। वीडियो ज़्यादा से शेयर जरूर करना और कमेंट ज़रूर करना, आप अपनी राय जरूर करना। अप्रैल 2024 में एक कपल्स की शादी होती है। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। लड़की के परिवार में कोई भी नहीं था, मात्र एक अकेली लड़की थी, और लड़के के परिवार में भी कोई नहीं था, एक अकेला लड़का था। यानी कि दोनों परिवार में एक ही एक संतान थी। परिवार भी एक दूसरे से बेहद खुश था। लड़की लड़का एक दूसरे से बेहद खुश थे। शादी के 1 महीने बाद ही उनका एक प्लान बनता है कि क्यों ना हम कश्मीर घूमने चलते हैं, और वो कश्मीर घूमने चले जाते हैं। फ्लाइट की टिकट करते हैं और दोनों कश्मीर पहुंच जाते हैं। कश्मीर की वादियों में घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते वो इत्तेफाक से एक दूसरे से एंजॉयमेंट करते करते थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में आगे निकल जाते हैं। यानी कि जहाँ पब्लिक प्लेस होता है वहाँ से थोड़ा सा लगभग आधा किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। बातचीत करते करते, एंजॉयमेंट करते करते उन्हें खुद नहीं पता होता कि हम कहाँ आ गए। खूब वीडियोग्राफी होती है, एक दूसरे से खूब प्यारी प्यारी बातें होती हैं, और इतने में ही उन दोनों की खुशियों को ग्रहण लग जाता है। तभी जैसे वो पहाड़ियों की वादियों से नीचे उतर रहे थे, क्योंकि शाम हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग रहा था, जैसे पर 3 लोग आ जाते हैं और तीनों के हाथ में चाकू होता है। जैसे देख के कपल्स देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो कहते हैं आपके पास जितना भी जो भी कुछ है सारा हमारे को दो। तभी लड़के को गुस्सा आता है और वो उनके साथ हाथापाई करने लगता है। हाथापाई होती है, तभी एक लड़के की गर्दन पर चाकू रख देता है। लड़की बहुत डर जाती है और वो कहती है मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। आप जो भी हमारे पैसे हैं, गहने सब ले लीजिए, पर हमें जाने दीजिए। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। तभी उसमें से 3 बंदे में से एक कहता है, लड़के से कहता है कपड़े उतारो तुम। तभी इतनी बात सुनते ही मानो कि होश उड़ गए कि कपड़े उतारने के लिए क्यों कहता है। दूसरा कहता है लड़की से कि तू भी कपड़े उतार अपने। वो समझ जाते हैं कि लगता है यौन शोषण करेंगे। साथियों आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि यौन शोषण होने वाला था, लेकिन यौन शोषण होने वाला बिल्कुल भी नहीं था। उनकी मंशा कुछ ऐसी थी कि सुन के आप बेहोश हो जाएंगे। तभी लड़का उनसे फिर मना करता है कि मैं कपड़े नहीं उतारूंगा, और ना ही लड़की कपड़े उतारेगी। और उन दोनों को गुस्सा आया था क्योंकि अंधेरा होने वाला था, और वो लड़के की गर्दन पर चाकू मार देता है। लड़का भी ढेर हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब साथियों लड़की काफ़ी चिल्ला रही थी, भागने की कोशिश करती है, और जब वो लड़के की तलाशी ले रहे थे तो मात्र उसकी जेब में 2000 रुपये निकलते हैं। लड़की के कुछ गहने भी थे, और आजकल फैशन का दौर है, तो लेडीज़ें गहने सोने चांदी के कम पहनती हैं, आर्टिफिशियल ज़्यादा पहनती हैं। तो अधिकतर उसके पास आर्टिफिशियल गहने थे। वो आर्टिफिशियल को भी सोना समझ के सब कुछ छीन लेते हैं। साथियों अब वो लड़के का मर्डर करके वहाँ से भाग जाते हैं। लगभग 100 मीटर ही भागते हैं कि तभी वहाँ से लड़की तेज जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी उसमें से एक कहता है कि अरे भाई तुम कहाँ भाग रहे हो, लड़की हमें फंसवा देगी, ये पुलिस कंप्लेंट करेगी और हम मारे जाएंगे। तभी वो 100 मीटर से फिर वापस आते हैं और लड़की के पेट में चाकू ही चाकू बजा देते हैं, और लड़की लड़का यानी कपल्स दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। परिवार वाले उनको फ़ोन करते हैं, दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ जाते हैं। परिवार वाले दोनों घबरा जाते हैं, यानी कि लड़के के भी और लड़की, क्योंकि सबको पता था कि वो लोग दोनों घूमने गए हैं। ये घटना करीब रात के 7 बजे के आसपास थी। फ़ोन करते हैं परिवार वाले, कोई पता नहीं चलता। 8 बज जाते, 9 बज जाते, 10 बज जाते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। परिवार वालों को पूरा एड्रेस पता था कि वो कहाँ रुके हैं, जहाँ तक कि होटल का नाम भी पता था। परिवार वाले फ़ोन करते हैं। परिवार वाले दिल्ली से ही जम्मू कश्मीर यानी जिस होटल में वो रुके थे उस होटल वाले को फ़ोन करते हैं, यानी कि उन्होंने पूरी लोकेशन दे रखी थी, होटल का नंबर भी दे रखा है। वो फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास से तो यहाँ से करीब 5 बजे के आसपास निकले हुए, अभी तक आए नहीं है।
होटल वाले को काफ़ी दूर हो जाती है, वो भी तलाशता लेकिन कहीं पता नहीं चलता। वो पुलिस कंप्लेंट कर देता होटल वाला। जब पुलिस उनकी छानबीन करती है, पहाड़ी एरिया तक जाती है, तो पता चला वहाँ दोनों की लाश मिलती है। करीब करीब रात के 12 से 1 बज जाता है, उन्हें ढूंढते ढूंढते उनकी लाश मिलती है। पूरी छानबीन की जाती है, पूरे कैमरे जहाँ जहाँ रास्ते में लगे होते हैं वहाँ की चेकिंग की जाती है, तो पता चलता है कि वो कपल्स इधर इस एरिया में जा रहे थे और वहाँ पर 3 लोग जो थे उनकी शनाख्त कर ली जाती है। पुलिस की छानबीन में क्लियर हो जाता है कि हाँ, इन तीनों लोगों ने इनका मर्डर किया था। पुलिस उनको अरेस्ट करती है। अगले दिन ही लगभग 3-4 घंटे बाद ही वो अरेस्ट हो जाते हैं। इनकी जब खूब पिटाई होती है, उसके बाद में जब वो बताते हैं कि आखिरकार हमने किस तरह से इनको टॉर्चर किया था, और जब पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुमने उनके कपड़े क्यों उतरवाने की कहा था, तो दोस्तों एक चौंकाने वाली बात वो कहते हैं। वो कहते हैं कि सर हम कपड़े इसीलिए उतरवा रहे थे, हमारा रेप करने का कोई इरादा नहीं था, पर ये कपड़े उतार देते, सिर्फ अंडरवियर में दोनों रह जाते, लड़की लड़का, तो हम चोरी करके आराम से भाग सकते थे और ये हमारा फिर पीछा नहीं कर पाते, क्योंकि जब किसी लड़की के कपड़े इस तरह से उतार दिए तो ना वो लड़की भागेगी और ना ही लड़का भागेगा। तो ये लोग हमारा पीछा ना करें, सिर्फ और सिर्फ हम इसीलिए इनके कपड़े उतरवा रहे थे, ना कि इनका मर्डर करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कपड़े नहीं उतारे, इसीलिए मजबूरन हमें लड़की का मर्डर करना पड़ा। फिर लड़की चिल्लाने लगी, फिर हमें लगा कि हमें फंसा देगी, इसलिए हमें लड़की को ही मारना पड़ा। मात्र 2000 रुपये, 3 लोग, 700 रुपये भी उनके हिस्से में नहीं आएंगे और 2 लोगों का मर्डर कर दिया। लड़की के परिवार की भी अकेली लड़की, लड़के के परिवार का भी अकेला लड़का, उन दोनों परिवारों पर क्या बीती होगी। साथियों, सावधान रहिएगा, जहाँ भी आप घूमने जाएं तो हमेशा पब्लिक प्लेस में ही रहें। खुशियों की वादियों में इतना ना खो जाएं कि आपकी जान पर भारी पड़ जाए। तो वीडियो इसीलिए मैंने कहा था कि पूरा देखना, ज़रूर देखना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि इस तरह की वीडियो सावधान आपको करते रहें, मिलते रहें। एक सच्ची घटना थी, मैं एक राइटर भी हूँ, मैं राइटिंग की वीडियो आप तक डालता हूँ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जय हिंद।